जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको सिर के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में समझना है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का प्रयोग हम एमएस वर्ड में कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि एक आपको स्ट्रक्चर तैयार करना हो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या टाइप्स ऑफ मेमोरी का, तो इसके लिए आप अलग अलग शेप को अगर ऐड करके बनाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा उसका स्ट्रक्चर आपको तैयार करने में। जैसे मान के चलिए कि टाइप्स ऑफ मेमोरी का स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तो उसमें अलग अलग शेप लेकर के तभी ना बनाएंगे, उसमें लंबा टाइम लगेगा स्ट्रक्चर बनाने में। और एक आपका बना बना स्ट्रक्चर मिल जाता है, बस उसमें केवल आपको नाम ऐड करना होता है, वो पूरा बना का बना आप आसानी तरीके से उसमें बना सकते हैं। एक फॉर्मेट आपको मिल जाता है। जैसे स्मार्ट आर्ट में क्या क्या बना सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर टाइप का बना सकते हैं स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ मेमोरी बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर बना सकते हैं। ये सारा का सारा डेटा हम आसानी तरीके से इसमें बना सकते हैं। एक बना बना स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है और उस स्ट्रक्चर में हमको केवल नाम भरना होता है, वो पूरा आसानी तरीके से हमारा मैनेज होगा। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें से मैंने ये वाला ले लिया, इसमें से ये वाला मैंने सिलेक्शन कर लिया, या ये वाला मैंने ले लिया, ओके कर दिया। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी शेप लेते हैं तो एक फॉर्मेट मेनू खुल करके आता है ना। लेकिन जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट लिया तो एक डिजाइन टैब मिला और एक फॉर्मेट टैब आपका मिला। तो फॉर्मेट टैब में तो सारा वही है जो आपको कल मिला था, किसमें, शेप में। अब देखिए, चलते हैं डिजाइन टैब में। अब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे मैंने टाइप कर लिया मेमोरी। क्या टाइप किया मैंने, मेमोरी। अब मेमोरी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ना। एक आपका आता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आता है, और एक आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी। अब चलिए, आप प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सा मेमोरी आता है, बोलिए। तो रैम आता है, इसी के अंतर्गत आता है। और रैम के अंतर्गत कौन कौन सा रैम आता है, यस रैम। इसके बाद डी रैम। ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है ना। ये डी रैम हो गया आपका, ये सब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, रैम के अंतर्गत। और भी क्या क्या आता है, तो केस मेमोरी इसी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा वर्क हो गया किसका, प्राइमरी मेमोरी। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, HDD आता है, कॉमा CD आता है, कॉमा DVD आता है। इतने सारे मेमोरी किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी देखिए, जैसे ही मैंने मेमोरी का टॉपिक बनाया, एक हमारे सामने डिजाइन में मिल गया और एक हमारे सामने फॉर्मेट मिल गया। अब जैसे अब डिजाइन टैब के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड शेप, मतलब इसका और भी शेप को जोड़ना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी हमको रोम के भी बारे में लिखना था, उसको मैंने लिखना भूल गया, तो उसको ऐड करेंगे ना। तो ऐड करने के लिए इस शेप पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा ऐड शेप पे। अब किस शेप को आपको ऐड करना है, बिफोर, आफ्टर, लेफ्ट, राइट सब दिया हुआ है। तो अब बताइए, आप चाहेंगे तो बिफोर भी तो ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या, आफ्टर होगा। इसमें आफ्टर ले लीजिए। एक और शेप ऐड होके आ गया। अब इसी पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे आइए और इसमें आपको लिखना है क्या, रोम। पुनः नीचे और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिएगा और रोम के अंतर्गत कौन कौन सा रो, पी रो, नीचे कॉमा, इसके बाद ईपी रो, नीचे कॉमा, ईईपी रो। कोई दिक्कत, तो ये तीन प्रकार का रैम आ गया। तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, प्लस
एक इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है ऐड बुलेट। अब इसका क्या प्रयोग है, तो होम टैब के अंतर्गत मैंने आपको इस बुलेट्स ऑप्शन के बारे में बताया था, याद है? कहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते थे? जब कुछ पॉइंट लिखते थे तो उसमें बुलेट लगाने के लिए करते थे ना। लेकिन इसमें, अब इसमें जो है, अगर आप डिजाइन टैब में आते हैं तो ये चूंकि बुलेट ऑप्शन हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि शेप आपका छोटा छोटा है, और आपको बुलेट्स अगर देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट पेन पे आप क्लिक करिए, देखिए बुलेट्स लगा है, बोलिए। तो इसी को हम बुलेट्स बोलते हैं। यही बुलेट्स ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि शेप आपका छोटा छोटा है, लेकिन टेक्स्ट पेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा बुलेट्स आपको दिखने लगेगा। यहां से अगर डिलीट कर देते हैं, चलिए इसमें एक मेमोरी को यहां से हम डिलीट कर देते हैं, स्पेस ज्यादा है, कम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा इससे, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे हम चलते हैं, प्रमोट और डिमोट का एक ऑप्शन आता है। मतलब इस जैसे केस मेमोरी को आपको क्या करना हो, डिमोट प्रमोट करना हो। देखिए इस पे हाईलाइट नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट होगा। मतलब किस ये मतलब किस शेप को डिमोट करना चाहते हैं और किस शेप को प्रमोट करना चाहते हैं, हो रहा है चेंजिंग। ये तो प्रोसेस गलत है ना, बोलिए। तो आप यहाँ से इसको डिमोट कर दीजिए, अब इस पे क्लिक करिए, अब यहाँ से डिमोट प्रमोट हो रहा है चेंजिंग। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर वही रखिएगा स्ट्रक्चर जो आपको डीपली समझ में आ सके कि मैंने डेटा किस तरीके से बनाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, मतलब इस शेप पे मैंने क्लिक किया, इसको लेफ्ट भेजना चाहते हैं, इसको राइट भेजना चाहते हैं, और राइट वाले को लेफ्ट में लेके आना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए, हो रहा है चेंजिंग। राइट वाले को लेफ्ट और लेफ्ट वाले को राइट। अब चलिए, मूव अप और मूव डाउन दिया हुआ है, मतलब इस शेप को हम डाउन लेके आना चाहते हैं तो मूव डाउन पे क्लिक करिए, चेंज हुआ। ऊपर भेजना चाहते हैं तो मूव अप पे क्लिक करिए, ऊपर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताइए। सबको समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? तो यहाँ से मूव और मूव अप और मूव डाउन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब ऊपर वाले शेप को नीचे लेके आना हो, नीचे वाले शेप को ऊपर लेके जाना हो, इसके लिए मूव अप और मूव डाउन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से देखिए कितना बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अगर सेकेंडरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी अगर टॉप पे आया तो उसके साथ साथ पूरा सेकेंडरी मेमोरी ऊपर आया, अगर डाउन भेजेंगे तो देखिए डाउन के साथ डाउन भी आ गया, सब आ गया, यानी कि एक साथ ही अपना डेटा इंटरचेंज करता है। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है आपका क्या, लेआउट, जो यहीं पे लेआउट आपका दिया हुआ है। मतलब एक तो फॉर्मेट आपने बना दिया और ये लेआउट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी लेआउट को आप बदलना चाहते हैं तो लेआउट पे क्लिक करिए, देखिए अलग अलग लेआउट इसका दिया हुआ है, दिया है अलग अलग, देखिए ये देखिए कैसे दिख रहा है आपको। तो ये लेआउट आप इसका बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी लेआउट आपको लेना हो, आप यहाँ से लेआउट को सिलेक्शन करिए, वही लेआउट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब एक और तरीका, जैसे ये कलर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर आपको चेंज करना है तो चेंज कलर पे आ जाइए, कलर चेंज हो रहा है, बोलिए। तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं आप, देखिए इतना सारा अलग अलग फॉर्मेट दिया है, ठीक है। तो आप ये डिजाइनिंग में आप इतना ही समझिए कि इस स्मार्ट आर्ट का डिजाइन आपको क्या करना है, चेंज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसमें अलग अलग डिजाइन ले सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। अब चलिए, अब ये क्या लिखा है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल, मतलब इस स्मार्ट आर्ट में इसकी स्टाइल को बदलना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए, आप इसकी स्टाइल को बदल सकते हैं, देखिए कैसे दिख रही है, अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे चेंज, अभी बता रहे हैं, अभी सब ऑप्शन बता रहे हैं। अब देखिए कैसे दिख रहा है, इसकी अलग फॉर्मेट होगी, मान के चलिए आपने खूब अच्छा सा आपने फॉर्मेटिंग कर ली,
फिर आपके दिमाग में ये आया कि पूरा फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, तो रीसेट पे क्लिक करिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से आपने जो है अलग अलग फॉर्मेटिंग आपने कर दिया, यहाँ से आपने अलग अलग इसकी फॉर्मेटिंग ले लिया, और फिर लास्ट में आप आए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से इसको रीसेट कर दीजिए, बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो ये इसके लिए रीसेट ऑप्शन होता है। अब चलिए, अब चलते हैं फॉर्मेट टैब पे, दिया हुआ है सारा टेक्स्ट के बारे में देखिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एडिट इन 2D, मतलब ये तो 3D रूप में दिख रहा है ना, इसको हम 2D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए, देखिए 2D में हो। पुनः इस पे क्लिक करेंगे तो 3D रूप में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है चेंज शेप, मतलब ये शेप आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये शेप आपको बदलना है, तो चेंज शेप पे क्लिक करिए, आप इस शेप को बदल सकते हैं। ठीक है, ये भी शेप को बदलना है, इसको सिलेक्शन करिए, चेंज शेप पे आइए, आप इस शेप को बदल सकते हैं, ये वाला शेप मैंने दे दिया, चेंज हो रहा है। अब सबको एक बार करना हो तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, कंट्रोल ऐसे सबको सिलेक्शन करिए, नई ग्रुपिंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नॉर्मल सबको सिलेक्शन कर लेंगे। देखिए सिलेक्शन करने के बाद एक बार में हम चाहेंगे तो अलग अलग इस सबका शेप ले सकते हैं, पर इसका क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने चेंज कर रखा। अब देखिए अलग अलग डिजाइन में हो गए, तो वही सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से अपना ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो भी आपको देना हो जाएगा। अब मैंने कंट्रोल से सबको सिलेक्शन किया है ना। अब देखिए अगर आपको कलर चेंज करना है पूरे शेप का, तो यहाँ पे शेप फिल पे आइए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं। हो रहा है चेंजिंग। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन दिया है, लार्जर और स्मॉलर। इसका क्या मतलब है? शेप को बड़ा करना चाहते हैं तो लार्जर पे क्लिक करिए, बड़ा हो रहा है। शेप को छोटा करना चाहते हैं तो स्मॉलर पे क्लिक करिए, जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार ये शेप आपका छोटा होता है। बड़ा करना है तो लार्जर, छोटा करना है तो स्मॉलर। अब यहाँ पे शेप फिल दिया हुआ है, शेप को आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, और ग्रेडियंट के बारे में मैंने बताया था, इसमें ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। देखिए अलग अलग कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, पर इसमें ग्रेडियंट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, एक ही सिंपल कोई कलर आप ले लीजिए। सारे टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपने सिलेक्शन किया ही है, Ctrl+B बटन दबा दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट की कलर चेंज करना है तो आपने सिलेक्शन किया ही है, आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल पे आइए, आप अलग अलग इसका कलर भी दे सकते हैं। देखिए हो रहा है चेंजिंग, चेंजिंग हो रहा है, तो आप अलग अलग कलर भी इसका दे सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। शेप आउटलाइन भी दिया है, आप इस शेप की अलग अलग आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, ये सारा मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, और भी इसमें ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट का आउटलाइन भी बदल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट भी दिया है, इसमें आप शैडो वगैरह भी लगा सकते हैं, पर ये टेक्स्ट के बारे में भी मतलब अच्छे से हम बताएंगे इंसर्ट मेनू में जब वर्ड आर्ट पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अब इसको तब तक होल्ड पे रहने दीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप टेक्स्ट में इफेक्ट लगाएंगे तो ये इतना बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही सारा इसमें ऑप्शन है जो करके आपको देखना। इसमें बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो, बोलिए। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो? पूरा समझ में आया है? रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट पे क्लिक करिए, यहाँ से पूरा फॉर्मेटिंग एक बार में हट जाएगा। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि मान के चलिए कि पूरा फॉर्मेटिंग आप एक एक करके देख लेते हैं, और लास्ट में फॉर्मेटिंग आपको अच्छा ही नहीं लगता है, पूरा हटाना चाहते हैं तो रिसेट पे क्लिक करिए, पूरा हट जाएगा एक बार में, तो ये आपका रिसेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक?